शिवराम मिलन, जहाँ मर्यादा और वैराग्य एक हुए। हिमालय की धवल चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर शांति का साम्राज्य था। महादेव समाधि में लीन थे और उनके डमरू की सूक्ष्म प्रतिध्वनि ब्रह्मांड के कण कण को पवित्र कर रही थी। उसी समय अयोध्या के राजा श्री राम ने राजसी सुखों का त्याग कर नंगे पैर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई रथ था, तो बस अटूट विश्वास और कंधों पर कोदंड धनुष। भक्ति की पहली परीक्षा। मार्ग में राम जी को एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल साधु मिले। साधु ने कांपती आवाज में पूछा, तारांकर हे सुकुमार, इस दुर्गम मार्ग पर कहाँ जा? कैलाश का पथ तो केवल निष्काम और निरहंकारी ही पार कर सकते हैं। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से शीश झुकाया और बोले, महाराज, मैं कोई राजा नहीं, केवल अपने स्वामी का एक तुच्छ सेवक हूँ। उनकी वाणी की मिठास और निरहंकार भाव देख साधु मुस्कुराए और देखते ही देखते ओझल हो गए। वे स्वयं महादेव थे, जो अपने प्रिय भक्त के भाव की परीक्षा ले रहे थे। शिवलिंग और सच्ची पूजा। आगे बढ़ते हुए श्री राम ने देखा कि मार्ग में एक पुराना और जीर्ण शीर्ण शिवलिंग उपेक्षित पड़ा है। राम जी का हृदय भराया। उन्होंने स्वर्ण पात्रों की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने कमंडल के जल से अभिषेक किया और जंगली बेलपत्र अर्पित कर ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, हे महादेव, आप मंदिर के वैभव में नहीं, भक्त के विश्वास में वास करते हैं। परमात्मा का मिलन। तभी दसों दिशाएं गूंज उठी। साक्षात महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। जटाओं में चंद्रमा, कंठ में हलाहल और नेत्रों में करुणा का सागर। राम जी ने तुरंत अपना धनुष रख दिया और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने भाव विभोर होकर राम को गले लगाया और कहा, हे राम, तुम मर्यादा हो, मैं वैराग्य हूँ। तुम संसार का नियम हो, मैं संन्यास की शांति हूँ। उस दिन कैलाश के शिखर पर यह सत्य अमर हो गया कि राम और शिव दो नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो नाम हैं। महादेव ने वरदान दिया कि जहाँ भी राम का नाम लिया जाएगा, वहाँ शिव स्वयं रक्षक बनकर उपस्थित रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कथा के आधार